भारत का इतिहास नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया इतिहास को बगैर जाने बिना भारत का इतिहास बिल्कुल नहीं जाना जा सकता। हमें तो सिर्फ दिल्ली के साम्राज्य तक सीमित करके रख दिया गया है। हमारे पाठ्यक्रम पर भारत नहीं बल्कि दिल्ली के इतिहास पर केंद्रित इतिहास को बताया गया है। दिल्ली के इतिहास को पढ़ाना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ दिल्ली के इतिहास को पढ़ाना ये गलत बात है। असल में वो राजाओं के बारे में नहीं बताया गया जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जो महान है उन्हें महान नहीं बताया गया और जो महान नहीं है उन पर महानता थोप दी गई। इतिहास में ऐसे बहुत सारे साम्राज्य और शासक गुम हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे शासकों के बारे में जिसने एक बार नहीं बल्कि 17 बार मुगलों को हराया। मैं बात कर रहा हूँ असम साम्राज्य, मैं बात कर रहा हूँ अहोम योद्धाओं की, अर्थात अहोम साम्राज्य। असम, जिसका पुराना नाम कामरूप या प्रागज्योतिषपुरा हुआ करता था, जिसकी आधुनिक राजधानी गुवाहाटी हुआ करती थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र वैली, रंगपुर, बंगाल का कूच बिहार और भूटान शामिल था। जिस तरीके से मराठों ने मुगलों को कई बार टक्कर दी, उसी प्रकार से मुगलों को अहोम साम्राज्य ने एक बार नहीं कई बार हराया। दोनों पक्षों के बीच में तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा युद्ध हुए। अधिकतर बार या तो मुगलों को खदेड़ दिया गया या फिर वो जीत कर भी अपना प्रभाव कायम नहीं रख पाए। इसका कारण था असम में 17वीं सदी के अहोम योद्धा लचित बोरफुकन। सरायघाट असम में गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। सरायघाट का युद्ध 1671 पर इसी जमीन पर लड़ा गया था। सन 1671 ईस्वी में इसी जगह पर सेनापति बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम हिंदू साम्राज्य ने मुगलों को धूल चटाई थी। सरायघाट के जमीन पर लड़ी इस युद्ध को सरायघाट का युद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जय सिंह के पुत्र राम सिंह के नेतृत्व में 70,000 की सैनिकों की भारी भरकम फौज अहोम साम्राज्य को जीतने के लिए भेजी थी। इस फौज में 30,000 से ज्यादा पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार और 5,000 बंदूकची, 1,000 तोपों के साथ एक मजबूत सेना भेजी। लेकिन इलाका अहोम साम्राज्य का था। मुगलों के लाख कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए। उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। लाचित एक कुशल सेनापति थे। लाचित की सेना में तकरीबन 6,000 से ज्यादा सैनिक थे। मजबूत नौसेना और कुशल जासूसों का एक भारी भरकम जत्था था। लेकिन मुगलों के सामने काफी छोटी थी। जहां एक तरफ असम के घने जंगलों में और वादियों में वो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी की धारा की दिशा लाचित के इशारों पर चलती थी, दिशा बदलती। लाचित की महज 6,000 की सेना ने जो मार काट बचाया, देखते ही देखते मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति में खड़े 4,000 सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी के बेट चढ़ गए। बची हुई सेना मानस नदी को पार करके भाग खड़ी होती है। इसमें सबसे ज्यादा घातक लाचित की नौसेना में छोटे छोटे नाव, जिन्हें बख्शारीना कहा जाता था, ये थे। छोटे छोटे नाव मुगलों के बड़े जहाजों पर बहुत भारी साबित थे। जानकार बताते हैं कि सरायघाट का युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के धार में एक त्रिभुज से घिर गया था। एक तरफ कामाख्या देवी का मंदिर, दूसरी तरफ विष्णु मंदिर और तीसरी तरफ ईटाकुली किले की दीवारें थी। अहोम हिंदू साम्राज्य पर राज्य करने आए मुगलों को इस त्रिभुज में घेर कर भेड़ बकरियों की तरह काट डाला गया था और जो बच गए उन्हें जानवरों की तरह खदेड़ दिया गया। लाचित बोरफुकन का असली नाम लाचित था। बोरफुकन उनकी उपाधि थी। उन्हें पूर्वोत्तर का छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी का उपनाम लगाना ही इस बात का पर्याय है, ये बताने के लिए कि लाचित की वीरता किस तरह जनमानस में प्रभावी थी। 24 नवंबर को बोरफुकन और असमिया सेना के प्रदर्शन को सरायघाट के युद्ध के रूप में याद करते हुए लाचित दिवस मनाया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडर को दिए जाने वाला गोल्ड मेडल भी आज भी लाचित मेडल के नाम से जाना जाता है।